mommies, welcome my channel Pregnancy Health. My dear mommies, I hope you all are enjoying your pregnancy if you are pregnant. और यदि आपके डिलीवरी हो चुकी है तो आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बहुत खुश होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें अपने बच्चों के साथ। तो डियर मॉमीज़, आज का जो टॉपिक है और जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि मैम मेरी डिलीवरी हो चुकी है, मुझे मेरा फर्स्ट पीरियड कब आएगा, कितने दिनों बाद में आएगा। और साथ ही साथ हम इस चीज़ के लेकर भी हम वरीड रहते हैं कि मैम मैं अपने बच्चे को फीड करा रही हूँ, तो फीड कराने से क्या मुझे पीरियड जल्दी आएगा या लेट आएगा या कितना टाइम लग सकता है। और हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि मैम जैसे हम किसी को अपने नियरेस्ट जानते हैं, उसको पीरियड तो 6 मंथ में ही आ गए थे, किसी को 3 मंथ में आ गए थे, किसी को 7 मंथ में आ गए थे, लेकिन मुझे तो अभी 1 ईयर हो चुका है, मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं पीरियड। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीवरी के बाद हमारे माइंड में चलती रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करने वाली हूँ कि देखिए, सबकी जो डिलीवरी है डिफरेंट रहती है, सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबके साथ सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, कहीं कहीं सिमिलैरिटी होती है। तो यदि देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है और मुझे पीरियड क्यों नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मुझे अभी तक पीरियड नहीं आ रहा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, कम्प्लीटली बेबी आपका ही ब्रेस्ट फीड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं, जिसमें से एक प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन बनता है, और वो क्या करता है, हमारे उस चीज़ को दबा देता है, यानी हमें पीरियड नहीं होने देता, ओव्यूलेशन नहीं होने देता, पीरियड नहीं होने देता। लेकिन अगर आप कम कराते हो या फीड आप करा ही नहीं रहे, कम कराते हो, तो उन लेडीज़ में पीरियड जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टाइम तक अपने बेबी को फीड करा रही हैं और प्रॉपर तरीके से फीड करा रही हैं, तो उनमें पीरियड आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट जो कम करा रही हैं या बिल्कुल नहीं करा रही हैं, उनमें जल्दी पीरियड आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये हर लेडी के अंदर अलग अलग होता है। किसी को जल्दी आ जाती है, किसी को महीने 6 महीने लगती हैं, किसी को साल भर भी लग जाती है। बट अगर आपको 1 ईयर कंप्लीट हो चुकी है और आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं। बट इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ओके, अब हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं कि मैम डिलीवरी के बाद मुझे पीरियड कभी 15 डेज़ तक रहते हैं, कभी मुझे 1 वीक तक रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या मुझे क्लॉटिंग हो रही है, या मुझे बिल्कुल कम कम करके आ रहा है, तो ये क्या नॉर्मल है। तो डियर देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हर डिलीवरी के बाद हर लेडी की बॉडी के संग अलग अलग सिचुएशन होती है। किसी किसी को तो क्या होता है, हर 15 दिन बाद पीरियड स्टार्ट हो जाता है, किसी को 1 वीक बाद ही स्टार्ट हो जाता है, किसी को 20 डेज़ बाद ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो पीरियड साइकिल है वो थोड़े दिन के लिए इरेगुलर रहती है, लेकिन थोड़े टाइम पीरियड बाद वो सारी प्रोसेस जैसे पहले होती थी वैसे ही होने लगती है। मीन्स आपका जैसे जो 20 डेज़ का पीरियड साइकिल होता है उतना ही टाइम लगेगा। अगर 30 डेज़ का होता है तो 30 डेज़ पे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद ही ये चीज़ होगी। आप सोचो कि स्टार्टिंग में ये चीज़ होने लग जाए, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल नॉर्मली लीजिए, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर का जो मेरा पीरियड है बहुत जल्दी आ जाता है, इरेगुलर हो चुका है, कुछ दिनों बाद वो रेगुलर हो जाएगा और आपको जो ब्लीडिंग हैवी हो रही है वो भी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। क्लॉटिंग हो रही है, हैवी हो रही है, या डिलीवरी के बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसी रहती हैं जो कि कुछ समय तक ही बनी रहती हैं, लेकिन आफ्टर 5 और 6 मंथ बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और हमारा पीरियड भी, जो पीरियड साइकिल है वो भी नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आपको पीरियड के बाद, मीन्स आपकी डिलीवरी के बाद जो भी रेगुलर पीरियड है, जो भी प्रॉब्लम है, उसमें आपको अच्छे सैनिटरी पैड यूज़ करने हैं, टैम्पून वगैरह आपको यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये आपको इन्फेक्शन कर सकती हैं, क्योंकि ब्लड रुका रहता है वहाँ पर और वो क्या करेगा, आपको इन्फेक्शन कर सकता है। तो किसी तरह पे आपको मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज़ करना, टैम्पून वगैरह भी यूज़ नहीं करने, अच्छी क्वालिटी के आपको पैड यूज़ करने हैं और आप कम से कम 2 या 3 घंटे के बाद उन्हें चेंज करते रहें।
और गर्म पानी से, गुनगुने पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करती रहें, जिससे कि वहाँ पर आपकी सफाई रहेगी और किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया नहीं बने रहेंगे और कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारी जो फर्स्ट टाइम जिनको बेबी होता है, फर्स्ट टाइम जिनकी डिलीवरी होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैम मेरे डिलीवरी को 3 मंथ हो गए लेकिन मुझे अभी तक पीरियड नहीं आया, या 6 मंथ हो गए, या 1 ईयर हो गया अभी तक मुझे पीरियड नहीं आया। 1 ईयर है, 1 ईयर के बाद अगर आपको तब भी नहीं आ रहा तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आराम से आपको फिर से रेगुलर पीरियड आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आपका जो पीरियड का टाइम है वो इरेगुलर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी सिचुएशन फिर वो नॉर्मल होने लगती हैं। तो डियर मॉमीज़, आई होप यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि डिलीवरी के बाद कितने टाइम बाद पीरियड आते हैं। अगर इरेगुलर भी आ रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है, थोड़े टाइम पीरियड बाद वो भी रेगुलर सर्कल आपका बन जाएगा। तो आई होप माय डियर मॉमीज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, कमेंट करके बताइए आपको किस मैटर पे जानकारी चाहिए, तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।